But today, salaries are on par. Your saving potential will be much higher. और ये यहाँ पर ना ज्यूम कर रहा है बंदा कि यहाँ पर बहुत आराम से इंडिया में लोग अपना 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, 80,000 रुपए भी कमा लेते हैं। 80,000 में तेरे 20,000 सीधा रेंट के ही चले गए। जो ये बात बोल रहा था कि आप ऑलमोस्ट वही इनकम आप इंडिया में कमा सकते हो, ये बात तो अटर गार्बेज है। What about lack of law and order, cleanliness, pollution, corruption, racism, and the chaos? Maybe India is taking a step in the right direction, but it is nowhere near to a development. तेरा जो है बाहर जाने का मन है, या फिर तेरा जो है जो तू कोचिंग कर रहा है इस टाइम पे, तेरा वो कोचिंग करने का मन नहीं है, तेरा जो है कुछ और करने का मन है, कर ही नहीं सकता। अपने घर वालों के सामने इस तरह की कोई बात हो भी जाए गलती से भी, सीधा मुंह पे चांटा आएगा। जो ये बात बोल रहा था कि आप ऑलमोस्ट वही इनकम आप इंडिया में कमा सकते हो, ये बात तो अटर गार्बेज है। अगर तू हर महीने मतलब जर्मनी में, कनाडा में, यूएस में रहने के बाद भी जो तेरे पैसे बच रहे हैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके तू भेजेगा ना, 5 महीने की एक तरीके से इनकम होगी इंडिया की। अच्छा, तो इस वीडियो की स्टार्टिंग हम करना चाहते हैं एक वीडियो के साथ जो हमने इंस्टाग्राम पे देखी थी। मैंने देखी और उसके बाद मैंने कीकी को भेजी। मैं कहा कीकी एक बार देख के इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, ठीक है? तो शुरुआत की जाए। ये रहा भाई, पता नहीं कौन आदमी है ये, पर सुनो इसकी बात। If you have money, India is the best place to live. 20 years ago, for all aspirational folks, the best ticket for a good life was apply for masters outside India. Is it still true today? I don't think so. Most of them were more like economic migrants, right? You didn't have opportunities here for the skill set, and you had a better life outside. But today, salaries are on par. Your saving potential will be much higher in India than in the West, because in the West it is kind of saturated. Apart from very few roles, the tier 2 cities, you can get a high-end flat for 20,000 rupees rent or something like that. The savings potential is quite huge, and also the quality of life is also much higher in India. If you have money, India is the best place to live. You get 5 maids and a driver, and everything is taken care of. In the West, you can't do that. People are now probably thinking that's not the only route. अच्छा देख, सबसे पहले चीज इसके अंदर ना कमेंट्स ने ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से बात कर रखी है। कमेंट्स में जो मेरे को जो समझ आया ना कि भाई देख, नो दिस इज नॉट ट्रू। व्हाट अबाउट lack of law and order, cleanliness, pollution, corruption, racism, and the chaos? Maybe India is taking a step in the right direction, but it is nowhere near to a developed country. ठीक है? और यार मेरे को तो ये दोगलापंती मेरे को समझ नहीं आया ना। मेरे को ऑनेस्टली लगा जब मैंने ये वीडियो देखी थी ना कि ये आदमी इंडिया में रह रहा होगा। अगर इंडिया में रह रहा होगा तो मेरे को समझ आता है कि ठीक है यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। या तो हो सकता है इसका कोई बैंगलोर वगैरह में इसने और कुछ वो बनाया होगा, पर भाई मतलब अगर तूने अपनी लोकेशन इंग्लैंड दिखा रखी है तो मतलब आई विल जस्ट गो फ्रॉम इट कि भाई ठीक है तू इंग्लैंड में ही रह रहा है। नहीं, तेरे को क्या लगता है? देख, अभी ना इसके साथ में एक और चीज मतलब कंबाइन करता हूँ साथ में, क्योंकि पिछली बार एक कमेंट भी आया था जो मतलब इससे कुछ रिलेटेड सा है, ठीक है? अब कमेंट था इसका अभिषेक कुमार का। हे गाइस, आई एम अभिषेक फ्रॉम बिहार एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर स्टूडेंट कॉलेज फॉर समर सेमेस्टर 25 एंड आई लाइक योर पॉडकास्ट सो मच। हियर आर सम टॉपिक्स आई वांट यू टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। What are your thoughts or opinions on it? ठीक है? तो इसने मतलब बहुत सारी चीजें लिखी है। We are going to speak about it later on, पर इसमें एक जो इस टाइप के साथ बहुत बढ़िया तरीके से मैच कर दिया, और वो है ये कि मतलब व्हाट इज लाइफ, या फिर मतलब व्हाट इज अ गुड लाइफ। ठीक है? अब मेरे को इस सब में ना ये लगता है यार कि एक तरीके से पैसा सब नहीं होता। अगर तू सड़क से मतलब अपने घर से बाहर निकले, सड़क पे जाए, और मतलब तुझे वही सारी की सारी टेंशन हो फिर से कि यार मतलब कोई गाड़ी ना ठोक जाए, तेरी किसी के साथ गाड़ी ठोकी, लोग इकट्ठे हो गए और तेरी गाड़ी में कोई औरत वगैरह मतलब कुछ है, वहां पे कुछ कांड हो गया, मतलब इतनी ज्यादा मतलब क्वेश्चन मार्क्स जो इंडिया में लगते हैं ना, वो मेरे को बाहर नहीं दिखते बिल्कुल भी। बाहर जो है गाड़ी ठुकेगी, पुलिस आएगी, दोनों के दोनों वहां पे साइड में खड़े हो जाएंगे, उन्होंने रिपोर्ट्स लिखेंगे, एक दूसरे का इंश्योरेंस लेंगे, एक दूसरे का ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, खत्म। और पुलिस आने से पहले भी तो यहाँ पर क्या होता है, अगर एक्सीडेंट हो भी गया ना आपका, अगर आप नॉर्मल हालत में एक्सीडेंट के बाद, तो अपना जाके सीधा वो अपने आपको ड्राइवर लाइसेंस की कॉपी देता है, आप उसको अपनी देते हो, उसके बाद फिर कॉपी क्या पिक्चर वगैरह, उसके बाद फिर आप लोग इंश्योरेंस की डिटेल्स वगैरह चेक करते हो, ठीक है? और यही होता है। उसके अलावा क्या होता है यहाँ पर नहीं होता कि सारे लोग इकट्ठे हो गए फिर दंगे होने शुरू हो गए कि भाई इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ठोक दी मेरी गाड़ी। यहाँ इंडिया पर में ना मेरे को इन चीजों का थोड़ा डर ज्यादा लगता है, क्योंकि अब वहां पे पुलिस के भी बस का कुछ है नहीं। मतलब पुलिस के बस का तब है जब सारी की सारी मतलब
कॉर्प्स की स्केलेटन भी मतलब खत्म होगी ना, तब मतलब जो है वहां पे जाके कुछ सिस्टम स्टार्ट होता है कि ठीक है मतलब यार अब जो है वहां पे जाके कुछ देखना पड़ेगा। तो मेरे को ये चीजें ज्यादा बढ़िया लगती। तेरा कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है कनाडा में? ना भाई, कनाडा में आज तक तो हुआ नहीं एक्सीडेंट। हम्म। टचवुड ना ही हो तो बढ़िया है, अपना इंश्योरेंस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे बिना बात के। तेरा हुआ था या मामा का हुआ था एक्सीडेंट, किसका हुआ था? मामा का हुआ था। मगर यहाँ पर पता है एक चीज और भी होती है, जैसे इस टाइम पे मेरी इंश्योरेंस प्रीमियम है 5 साल, मेरे को कितने साल हो गए कनाडा में, 2016 में गया था मैं, तो 7 साल आठ हो साल गए। हो गए। हम्म। हाँ, 8वां चल रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आपका कोई एक्सीडेंट ना हो ना, शायद 5 साल का होता है, अगर 5 साल के अंदर आपका कोई एक्सीडेंट ना हो तो आपका जो कोई एक्सीडेंट हो फ्यूचर में, उसके अंदर आपके इंश्योरेंस प्राइसेस नहीं बढ़ते अगर आपकी गलती हो। अच्छा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद आपके इंश्योरेंस प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ये सीन है इस तरह का। मगर यहाँ पर इंश्योरेंस, यार मेरे को तो एक चीज नहीं समझ में आती इंश्योरेंस प्राइसेस की। भाई इंश्योरेंस मैं तुम्हें दे ही इसलिए रहा हूँ कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो मुझे कवर करो। हम्म। इंश्योरेंस प्राइसेस किस लिए बढ़ रहे हैं? अगर आप, वो अलग बात, अगर आप महीने में आप हर 2 महीने में एक्सीडेंट हो रहा है उसकी अलग बात है, मगर इसका क्या सेंस बनता है कि भाई मैं इंश्योरेंस प्रीमियम इसलिए तो मैंने दिया कि कवर करने के लिए, इसलिए थोड़ी दिया कि तुम मेरे पैसे बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये खैर कोई ये तो खैर अलग, कोई अलग टॉपिक हो गया। मगर यहाँ पर तो इस तरह का होता है। पहला जो एक्सीडेंट होता है वो काफी माफी होता है ज्यादातर। दूसरे एक्सीडेंट के बाद से दिक्कत बता रहे हैं, मतलब जो हाँ, प्रीमियम राइज होता है। दूसरे एक्सीडेंट के बाद थोड़े इंश्योरेंस प्राइसेस वगैरह बढ़ जाते हैं। मामा से पूछना पड़ेगा उनके कितने टाइम के लिए बढ़े थे, शायद 5 साल के लिए बढ़े थे इंश्योरेंस प्राइसेस, ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। यहाँ पे तो मैंने इतना कुछ नहीं सुना, खैर हमारे एक्सीडेंट भी नहीं हुआ ऐसे कुछ करके। पर यूं है कि मतलब इतना कुछ सुनने को नहीं मिलता कि इंश्योरेंस वगैरह क्या कुछ होगा। मेन तो हेल्थ इंश्योरेंस का सुनने को मिला था मेरे को कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस में मतलब जो तूने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह अपना लिया जर्मन कंपनीज के साथ, तो सबसे पहले चीज तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा। मतलब तू लगा लेते कोई ढंग की कोई पॉलिसी चाहिए ना, कम से कम 500 से 700 यूरो के करीब तो पहुंच जाता है। और काफी बढ़िया चाहिए तो मतलब 900 1000 यूरो पर मंथ के हिसाब से मतलब तेरा हेल्थ इंश्योरेंस पहुंच जाता है। ठीक है। तो मेरा एक मतलब ये है इंश्योरेंस का एजेंट, और उस वो मतलब रोमानिया से है। तो वो कहता है कि यार यहाँ पे मतलब ये एक तरीके से करने का कुछ फायदा ही नहीं है। जब हम ये सारे के सारे इंश्योरेंस अगर रोमानिया में करेंगे, तेरा 1 साल का ट्रैवल इंश्योरेंस बैठेगा 328 यूरो का, और जो है उसके बाद सारे के सारे हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह वो सारी की सारी चीजें कवर्ड है। ठीक है। पर यूं है कि जो तेरी नॉर्मल एक तरीके से चीजें होती है ना कि तुझे डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्टेशन फी, वो सब कुछ वो कवर्ड नहीं है क्योंकि तेरा ट्रैवल इंश्योरेंस है उस हिसाब हम्म, से। और मेरे लिए रेलेवेंट भी ज्यादा वो था क्योंकि भाई हम रह नहीं रहे एक देश में ज्यादा, हम तो मतलब घूमे जा रहे हैं एक देश से दूसरे देश। तो वो चीजें मतलब मेरे को थोड़ी लगती है कि जर्मनी में भी अगर तेरा कुछ ज्यादा दिक्कत वाली चीज होगी तो प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ मैंने अच्छी चीजें नहीं सुनी। मैंने प्राइवेट इंश्योरेंस में जर्मनी में ये चीज सुनी है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो मतलब प्रीमियम्स वगैरह बढ़ जाते हैं। और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में ये फायदा है कि तेरे प्रीमियम्स वगैरह नहीं बढ़ते भाई। तेरे को जो मर्जी बीमारी हो रखी हो, जो कुछ भी हो रखा हो, तेरे वो साथ के साथ ही रहेंगे हमेशा। हम्म, ठीक है। तो ये जरूरी चीज थी। पर इस वीडियो में फिर जो है अगर एक और चीज देखेगा, मेरे को तो ये भी समझ आया कमेंट्स में, जो दूसरा वो था पॉइंट था, वो था मतलब मेड्स वाला। कि ठीक है मतलब तू मेड्स वगैरह इतनी जल्दी से आसानी से नहीं हायर कर सकता, और इंडिया में तो है तू 5-5 मेड्स हायर कर सकता है। और इसने फिर मतलब एक और आदमी ने लिखा कि हियर यू कैन एक्सप्लॉइट ह्यूमन रिसोर्सेज विद जस्ट अ फ्यू थाउजेंड रुपीज। ठीक लगेगा इसमें। फिर एक और कमेंट देख, ड्राइवर मेड्स एंड कुक्स इजंट नीडेड फॉर लिविंग, good air, clean water and healthy lifestyle, less noise pollution, clean streets are much needed for a person to have what you call a good lifestyle. हम्म, The person, no matter how rich or average, is self-reliant here in the US or most of the Western nations. Doing your course yourself actually is a blessing in disguise. You end up living a healthier and more active lifestyle. Most wealthy people are very humble and down to earth and do not hesitate to clean their own dish or clean the house or do the lawn mowing for the house. Dude, भाई हम्म, सोच के देख मतलब इंडियन मेंटालिटी किस टाइप की होगी हमारी नॉर्मल की, बाहर आके लोगों को ये भी बोलना पड़े कि भाई उनको दिक्कत नहीं होती खुद की डिशेस साफ करने में, समझ रहा है? अब हम हम्म, हमको तो हो गया यहाँ पे बहुत सारा टाइम रहे हुए,
तो हमें तो ये सारी की सारी चीजें नॉर्मली दिखती हैं कि मतलब भाई तुम ही तो अपने डिशेस साफ करोगे और कौन साफ करेगा आके। इंडिया में आदत पड़ी हुई है ना, जब घर पे होते हैं तब मम्मी ने डिशेस साफ कर दी, ठीक है, उसके बाद अगर पीजी वगैरह में जाके कहीं रह लिया तो कई सारे बच्चे रह रहे हैं तो वहां पर मेड होगी सफाई करने के लिए, ठीक है। तो खुद तो कुछ करने की आदत होती नहीं है, आलस आ जाता है चीजें करने में, गिलास जहाँ पड़ा है वहां पड़ा ही रहता है। मगर जब यहाँ बाहर आके खुद ही काम करना पड़ता है। और ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर आपको क्लीनिंग वगैरह करवानी भी है ना तो देख, इतनी धूल मिट्टी तो मेरे को कभी भी महसूस होती नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हम्म जितनी इंडिया में रहती है। मैं हम्म हफ्ते में एक बार सफाई करता हूँ, हर फ्राइडे को, ठीक है, काम हम्म करने के बाद। और मेरा घर ऑलमोस्ट साफ रहता है पूरे हफ्ते, हम्म ठीक है। थोड़ी सी धूल होगी और वो अगले हफ्ते फिर साफ हो जाती है। वैक्यूम ऐसा मिट्टी वाला सीन नहीं है इंडिया में। ऐसा भी तो होता था ना हिसार वगैरह में कि आपने 2 दिन झाड़ू नहीं लगा तो अपने एक मिट्टी की परत जम गई है सारे सारे में। हम्म एरियाज का भी फर्क है। मगर कनाडा में मोस्टली कोई ऐसा कनाडा में कोई डिजर्टिक एरिया तो है नहीं, ठीक है, जहाँ पर ऐसा धूल मिट्टी हुए ज्यादा सीन रहे। तो और मेड वगैरह अगर आपको रखनी हुई है ना, मेड के प्राइसेस मेरे हिसाब से आप आराम से $100 $120 में आपका घर साफ करके चली जाएगी, ठीक है, एटलीस्ट कैलगरी में। टोरंटो वगैरह की बात करेंगे तो फिर अलग है, बड़ी सिटी में प्राइसेस भी ज्यादा होते हैं। अब बड़ी एक सौ सिटी बीस डॉलर महीने का या फिर दिन का, दिन का एक बार का? और क्लिनिक, हफ्ते में एक बार क्लिनिक होती है ना। हम्म और उसके अंदर ये होता है, इंडिया में ये भी होता है ना कि जो काम वाली आती है वो ज्यादा टॉयलेट्स वगैरह साफ करके नहीं जाती है। यहाँ पर जो सफाई वगैरह होती है ना, यहाँ पर हर चीज की सफाई होती है। यहाँ पर वो आपका तुम्हारा जो अवन है ना, अवन खोल के अवन के अंदर भी साफ वगैरह करके सारा कुछ चाहिए। यहाँ पर ऐसा मेरे नहीं को वो होता। सिस्टम समझ नहीं आता, समझ रहा है कि मतलब कि भाई ये जो है कोई और आदमी करके जाएगा टॉयलेट साफ, हाँ क्योंकि हाँ भाई अगर तेरा प्रोफेशन है सफाई करने का, बाहर तो लोग शर्म नहीं मानते कि मतलब जो है अगर तूने सफाई करने जाना है कहीं पे, तो अगर सफाई का मतलब क्या है कि सारा का सारा घर साफ होगा। तो बिल्कुल। इंडिया में वो भी मेंटालिटी कभी गई नहीं कि मतलब ठीक है मैं जो है टॉयलेट में हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं बाकी जगह हाथ लगा दूंगी कोई दिक्कत नहीं है, पर टॉयलेट नहीं छूऊंगी मैं, टॉयलेट जो है कोई और आके करेगा। तो ये जो है ना मेरे को थोड़ी मेंटल डिजीज टाइप का लगता है ये, कि मतलब हाँ कोई और आके क्यों करेगा यार साफ, जब मतलब तूने जो है तेरा प्रोफेशन है साफ करने का, तूने चूज किया है या तेरा मन है करने का, तो अगर तेरा मन है तो मतलब ढंग से करो साफ, मतलब सारा का सारा करो साफ। तो जो 4-5 मिनट का तो फायदा ही नहीं है जब तुम्हें फिर से जो है एक तरीके से पुराने पुराने टाइम की कास्टिस्ट मेंटालिटी पे वापस आना पड़ता है पूरे टाइम, और तुम्हें हमेशा फिर मतलब ढूंढना पड़ेगा कि भाई कौन तुम्हारा जो है इस कास्ट से आके जो है अपना मतलब क्लीनिंग वगैरह करेगा। हम्म, ये तो मतलब दिस इज नॉट अ स्टेप फॉरवर्ड, दिस इज मतलब प्रॉपर जो है पूरा लीप बैकवर्ड्स। जर्मनी में मैं तेरे को बताऊं क्लीनिंग वगैरह यहाँ पे तू लगा ले घंटे के हिसाब से होता है, तो घंटे के लेते होंगे आराम से मतलब 20 यूरो या 25 यूरो। तो अगर तुझे क्लीनिंग लेडी कोई हायर भी करनी है ना, तो मतलब ऐसे 2 घंटे, मतलब तेरा अगर बड़ा भी अपार्टमेंट हो गया 50 स्क्वायर मीटर का लगा ले, मतलब 2 कमरे वाला जो अपार्टमेंट हो गया, 2 घंटे लगते होंगे मैक्सिमम साफ वगैरह करने में सब। तो हम्म, 2 घंटे में 50 यूरो को 50 यूरो दे के एक बार की तेरी क्लीनिंग होगी, महीने के तेरे 200 यूरो वैसे हो गए। ठीक है। अब इसमें पता है एक और बहुत बढ़िया पॉइंट था इसके नीचे, और वो था कि भाई व्हेन यू कैन हैव 5 मेड्स, it doesn't mean that India is the best place to live. It means India is a poor country where many people are available with no proper education and work. और ये चीज मेरे को मतलब काफी इंपॉर्टेंट लगती है कि लोग यूं ना समझे कि यार ठीक है मतलब 5 अगर मतलब काम वाली रख सकते हो और जो है ड्राइवर रख सकते हो, ये रख सकते हो, वो रख सकते हो, यार मतलब उनकी ठीक है, तुम्हारी लाइफ बढ़िया है, तुम एक तरीके से उनका एडवांटेज ले पा रहे हो, तुम उनका उनको यूज कर पा रहे हो, पर इसका हम्म, मतलब ये थोड़ी ना कि उनकी लाइफ बढ़िया है, कि वो जो है तुम्हारी 5 मेड या फिर जो है लोग है वो बहुत खुश हैं। अब ये आदमी 5 मेड क्यों बोलेगा, ये 5 मेड क्यों बोलेगा कि भाई ठीक है 5 मेड जो है 1000-1000 रुपए वाली, इसका आदमी का ब्यों थोड़ी ना है, जिस हिसाब से मेरे को इसकी इंस्टाग्राम रील समझ आई कि मतलब ये एक ही मेड रख ले यार तू, फिर एक मेड रख ले और एक मेड को बढ़िया तरीके से मतलब पैसे दे ले, समझ रहा है? तो वो नहीं करूंगा मैं बढ़िया पैसे नहीं दूंगा, मैं जो है जो एक तरीके से तेरी डिसेंट पेमेंट होती है, डिसेंट सैलरी होती है, वो नहीं दूंगा। मैं इसकी बजाय मैं 5 रख लूंगा, वो वाला काम करके क्या ही मतलब जो है बढ़वी बातें हैं सारी की सारी। एक और फिर लड़की का था, अग्री विद द मनी बट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस एज अ वुमन हैविंग लिव्ड इंडिपेंडेंटली बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. My quality of life as a woman is far better in a country like US or UK, in cities like Delhi, Bangalore. Getting eavesdropped, stared at, and even groped in public places is so common. I've also experienced a better work-life balance as people at the workplace respect professional
and personal boundaries. Needless to say, there are other problems in the West too, but I think in the quality of life aspect is experienced differently by different people. भाई differently by different people नहीं है, this is a fact. मतलब ये जो है, मतलब लोग फिर डर जाते हैं कि मतलब ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग चीज ना बोलूं मैं यहाँ पे। बात बता, कोई इसका जो इससे एग्री कर रहा है उस बंदे से, वो कोई कमेंट है, वो देखते हैं। है कमेंट ये रहा, इफ यू हैव इनफ मनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज अ गुड प्लेस टू लिव। चलिए तो कुछ नहीं, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भाई साहब। 118 लाइक्स। लॉजिक वाली बात बोल दी। I moved out of India 3 years ago and I now live in one of the most expensive cities in the world. I have zero regrets. I wouldn't ever go back even if I'm starving. What's the context? 90% of the people in India earn less than 25,000 Indian rupees per month. So 20,000 rent per month is pretty much unaffordable. भाई exactly, कितना बढ़िया कमेंट है। और ये यहाँ पर ना अज्यूम कर रहा है बंदा कि यहाँ पर बहुत आराम से इंडिया में लोग अपना 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, 80,000 रुपए भी कमा लेते हैं। 80,000 में तेरे 20,000 सीधा रेंट के ही चले गए, क्या बचा तेरे पास? रेंट के, उसके बाद तेरे यूटिलिटीज के भी अलग से जाएंगे, ठीक है, तेरी कार की पेमेंट से, सारी चीजें। और ज्यादा लोग है नहीं मुझे जो लगता है कि यहाँ 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। लोग बोलते हैं कि नहीं सैलरीज वगैरह इतनी पुरानी जो है, मतलब अभी सेम नहीं रही। भाई देख, अभी द बेस सैलरी इज 15,000 Indian rupees start, and masters if you're not at IIT then you get maximum 45,000 maximum, 20,000 rent and left with just 25,000, 5 maids and a खुद के खाने के लिए भीख मांग ले भाई सड़क पर जाके। काम वाली यार, ये करने के लिए मुझे कुछ पैसे दे या फिर काम वाली और ड्राइवर से ही भीख मांग ले भाई, अगर तो उनको 25,000 रुपए दे रहा तो। और ये देखिए यहाँ पर ना सिर्फ एक चीज की बात कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे और फैक्टर हैं। तेरे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह की जो बात कर रहा है ना, हमने पहले भी बात करी थी शायद इस बारे में। एक तो तेरे रिलेटिव्स की चिक चिक से तो दूर हो जाता है, ठीक है, ऊपर से लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली जितनी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं ना, हाँ मुझे पता है हर घर में नहीं होते हैं रिस्ट्रिक्शन, मगर जिन जिन घरों में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एटलीस्ट वो लड़कियां बाहर जाके अपना अब्रॉड में मस्त तरीके से अपनी जिंदगी, ठीक है। और लड़कियां छोड़, लड़की भी, हमारे तो माँ बाप फ्रेंडली वगैरह थे, हमारा तो सही टाइम कट गया था इंडिया में। मुझे तो, मैं तो जब अपने दोस्तों के घर जाता था ना, और जब देखता था कि उनकी अपने घर वालों के सामने बिल्कुल मौत सी आ रही होती थी, किसी चीज के बारे में पूछ सकते हैं, कोई गलती कर दी तो ऐसा हो जाता था कि मर जाएंगे अगर घर जाके बता दिया तो। हम लोग घर पे जाके अपना घर वालों को बता देते, चांटे पड़े कुछ एक मगर ठीक है भाई, गलती करिए तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि अपना बिल्कुल मर गए, जाके घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं, चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर हर चीज के बारे में परमिशन लो। परमिशन तो खैर हम लोग भी लेते थे, मगर हमारे घर वाले लीनियंट थे, हाँ ठीक है जाओ मजे करो, ऐश करो। पर परमिशन में क्या था कि हम बता रहे होते थे कि मतलब हमारा ये करने का प्लान है, ये करने का मन है, दोस्त के साथ जा रहा हूँ घूमने के लिए, ठीक है। ये तो चीज मैंने भी देखी थी, पता है इंडिया में ना, सही बात बोली तूने, लड़कियों की ही नहीं भाई, मतलब लड़कों के साथ भी इतनी बुरी बनती है ना कि कई कई जगह तो तू कई बार तू बात भी नहीं कर सकता बिल्कुल भी, कि तेरा जो है बाहर जाने का मन है, या फिर तेरा जो है, जो तू कोचिंग कर रहा है इस टाइम पे, तेरा वो कोचिंग करने का मन नहीं है, जो तू अभी IIT वगैरह की तैयारी कर रहा है उसका तेरा मन नहीं है, तेरा जो है कुछ और करने का मन है, तू यूनिवर्सिटी के बाद तेरा UPSC SSC ये सब कुछ तैयारी करने का मन नहीं है, तेरा बाहर जाने का मन है, जो कुछ भी कर ही नहीं सकता। अगर तेरे पेरेंट्स का कोई एक वर्ल्ड व्यू हो और तेरा किसी और चीज का मन हो, तो लोग कि भाई इतने मतलब पछौंडे फटते हैं ना, मतलब कि भाई उनसे बात नहीं होती बिल्कुल भी, बोला ही नहीं जाता बिल्कुल भी। मैं देखता हूँ अपनी अपॉइंटमेंट्स होती है मेरी, अपॉइंटमेंट्स में भाई कभी कभी मेरे साथ एक 36 साल का आदमी बात कर रहा होगा, जिसके साथ उसका मतलब कितना 60 इयर्स का एज का बापू साथ में बैठा होगा मेरे से जो है फिर से सवाल करने के लिए, क्योंकि भाई ये आदमी मतलब जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं कर सकता, इसकी मतलब खुद से एक तरीके से सवाल पूछने में मतलब ऐसी हो रही है। 36, 28, 25, 24, 22 और कभी कभी फिर मैंने कैसे केस देखे, 16 साल का लड़का है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर्ड होके बैठा है, गूगल डॉक्स में इसने पॉइंट्स लिख रखे हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है, और बहुत बढ़िया तरीके से मतलब जो है बैठ के कॉल हुई, डिस्कशन हुआ, और बढ़िया तरीके से मतलब काफी इंडिपेंडेंट काम। तो ये केसेस ना बहुत कम है इंडिपेंडेंट काम करने वाले। और तेरे को याद है वो क्या केस था अपना, यूनिवर्सिटी में ही हमारे घर के आसपास कोई लड़का रहता था और उसके पापा गए हुए थे कहीं बाहर अपना ईस्ट इंडिया वगैरह, तो उसने अपने पापा से फोन करके पूछा कि पापा मैं केला खा लूं,
घर में केले रखे हुए थे, उसने अपने पापा को फोन करके पूछा है कि मैं केला खा लूं। इस तरह की स्ट्रिक्टनेस में तो पापा आदमी मैं यार टट्टी कर लूं, पापा टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट चले जाओ पापा, नहीं तूने तूने केला खाया तो टॉयलेट नहीं करेगा। रुक तो 2 दिन, जब टॉयलेट जब नहीं मैं करेगा तो भाई तब तक नहीं करेगा। पैंट में रख ले अब जाके। फिर ये गलत होती है। भाई जहाँ पे मेरे टीएचएस में जब मैं स्टूडेंट्स वगैरह का इंटरव्यू लेने जा रहा था, एक आदमी ने सही में अपनी माँ को फोन करके बोला कि मम्मी मैं टी शर्ट कौन सी पहनूं, अभी मेरी जो है अभी शूटिंग करनी है, मेरे को एक बार मेरे को बता दो। दूसरे कमरे में जाकर ना ऐसे करके, मम्मी मम्मी मेरे को ना अभी शूटिंग करनी है, कौन सी टी शर्ट पहनूं मैं, कौन सी बढ़िया रहेगी। अरे मैं कर देता हूँ। अगर तू 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 22 साल का मलंग है 22 साल का यहाँ पे बाहर पढ़ने आ रहा है, और तुझे अभी जो है यूं सोचना है कि भाई मैं टी शर्ट कौन सी पहनूं। ये क्वेश्चन तो शायद मैंने 6ठी 7वीं में पूछने बंद कर दिए थे मम्मी से। मैं टी शर्ट डाली और अपना निकल गया मजे मजे में बाहर। भाई ये भी पता कोई पूछने की चीज होगी, कौन सी टी शर्ट डालूं। अरे यूथ का मार्गदर्शक दर्शक हमें ही करना पड़ेगा भाई, मार्गदर्शन। मार्गदर्शक करेंगे, मार्गदर्शन क्यों करेगा तू? मार्गदर्शक दर्शक बन जाएंगे भाई। ये तो खैर ज्यादा हो जाता है। पता है मेरे को लगता है कई बार इंडियन पेरेंट्स ना समझते भी नहीं इन सारी चीजों को। इतना कॉडल हो जाता है ना बच्चा इंडिया में भाई साहब, उसे यहाँ पर आके बैंकिंग सिस्टम का नहीं समझ में आता। ठीक है, चेकिंग अकाउंट क्या है, बैंक सेविंग्स अकाउंट क्या है। यहाँ यहाँ पर आके भी घर वालों को हर चीज के लिए फोन करना होता है। मेरे को समझ में आती भाई, आसपास वालों से पूछ ले। इंटरनेट पे मेरे को तो लगता नहीं इस टाइम पे ऐसी कोई चीज है इंटरनेट पे जो अवेलेबल ना हो। मुझे तो नहीं लगता कोई भी ऐसी चीज बची होगी। ठीक है, तो खाप पंचायत के बारे में भी पढ़ ले जाके, किस गांव में कौन सी खाप पंचायत चल रही है, वो भी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी ऑनलाइन। तो अगर इतनी चीजें नहीं कर सकते हो, फिर तो भाई घर वालों की गोद में जाके बैठ जाओ, और तो क्या है। ना यार देख, पता है इसमें एक और चीज है, मेरे को लगता है हमारे देश में ना उस टाइप का कल्चर नहीं बना कि मतलब पेरेंट्स भी एक तरीके से, उनकी भी तो पहली जिंदगी है ना, वो भी तो सारी की सारी चीजें पहली बार समझ रहे हैं। उनको कोई किसी ने ट्रेनिंग तो दी नहीं कि भाई पेरेंट्स कैसे बनना है, बच्चों को कैसे बड़ा करना है, और जो है बच्चों के साथ कैसे बात करनी है जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, ये वो किसी ने कोई ट्रेनिंग दी नहीं। उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा, उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा। तो मतलब एक तरीके से हर एक जनरेशन में ना एक पीढ़ी आनी चाहिए जो बोले कि भाई नहीं ठीक है, जो भी कुछ हो गया पहले हो गया, पर वी आर गोइंग टू चेंज द वे वी आर गोइंग टू रेज आवर चिल्ड्रन। इशू वो तभी होता है ना, तू जब तू अलग अलग कल्चर्स को जाके देखता है। अब हमारे साथ इतना बढ़िया क्यों रहा था, क्योंकि एक तो पापा ओपन माइंडेड थे। ठीक है, अपना गांव से उठ के शहर में पढ़ने के लिए आए, तो उसके बाद फिर पापा जर्मनी वगैरह सारी जगह घूम के आए। पापा ने भी क्या देखा कि हाँ भाई, बाहर कुछ एक चीजें जो होती है वो बढ़िया होती है। सारी चीजें हम एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते जो बाहर होता है, मगर एटलीस्ट जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं वो तो आप अपने लाइफस्टाइल में लाओ ना। तभी हम्म। पापा और मम्मी दोनों इतने ज्यादा फ्रैंक वगैरह थे, उनसे हम बात कर सकते थे। ठीक है, गर्लफ्रेंड का भी पता होता था मम्मी पापा को, कौन सी गर्लफ्रेंड है कौन सी गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो ये आसान रहता था भाई साहब। मजाल है, मेरे कई दोस्त थे ठीक है इंडिया में, तो मजाल है को अपने घर वालों के सामने इस तरह की कोई बात हो भी जाए गलती से भी, सीधा मुंह पे चांट आएगा। खौफ होता था। होराइजन वाली बात होती है मेरी। यहाँ पे ना हमारे घर पे काम कर रहे हैं ये जर्मनी से हैंडीमैन वगैरह हैं, तो कारपेंटर लगा हुआ था एक। भाई वो खतरनाक आदमी, मतलब इतने खतरनाक तरीके से काम करता है, इतनी स्पीड के साथ काम करता है, और इतनी एक्यूरेसी के साथ मैंने ऐसा नहीं देखा कभी। और उसने जो है सबसे पहले बोट बिल्डिंग पढ़ा था कि भाई वुडन बोट्स वगैरह कैसे बनाते हैं, और वहां से ये हाँ, जो है आगे फिर कारपेंट्री में आ गया। तो ये घर पे काम कर रहा था, और इस ये जो है 3 साल इसराइल में रहा था। ठीक है, अच्छा। तो उसके बाद रहने के बाद ना इसका मतलब जो होराइजन था वो बहुत अलग तरीके से मतलब एक्सपेंड हो गया। उसको यूं समझ आ गया कि ठीक है, मतलब अगर मैं अपने ही देश में रहूंगा पूरे टाइम तो मैं अपने ही मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में चिड़चिड़ करूंगा। मैं कुछ बाहर का देख के आऊंगा तो जो है एक तरीके से यूं समझ आया कि भाई अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे हम्म। रहते हैं। तो मेरे को तो यही मानना लगता है कि यार ठीक है, जो लोग मतलब अगर जो लोग बाहर निकलते हैं ना एक बार, और मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बाहर निकलते हैं कि मतलब एज एक्सप्लोरर्स एक्सप्लोरर्स, ठीक है, उस टाइम पे जब भाई वाइकिंग टाइम पे ये जो सारी की सारी मतलब हमने, तूने सीरीज देखी थी वाइकिंग्स? नहीं देखी? ओ भाई एक बात मिसिंग आउट। सीरीज में लग जाओ फिर मेरे से रुका नहीं जाता। नहीं, वाइकिंग्स मेरे को बहुत बढ़िया सीरीज लगी, और उसमें मतलब सबसे कमाल की चीज क्या लगी कि वाइकिंग्स टाइम पे मतलब वन ऑफ द मोस्ट मतलब एनवियस जॉब्स, कि मतलब
जॉब्स नहीं या फिर मतलब एक्टिविटी वाज एक्सप्लोरिंग, ठीक है, कि भाई कोई कहीं पे जा रहा है और भी जो है जाके कहानियां सुना रहा है, मैं वहां पे गया, वहां पे जो है रेगिस्तान था, वहां पे ये था, इस टाइप का खाना था, इस टाइप के लोग थे, और जो है आके वो फिर एक अलग टाइप का मतलब होराइजन लेके आया मतलब लोगों के लिए, ठीक है। और उससे बात करेगा तो तेरा बात करने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा उन लोगों से जो मतलब कभी कहीं घूमे ही नहीं है। तो मेरे को ठीक। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मतलब बाहर जाके मतलब अलग अलग जो है कल्चर से सीखना बहुत जरूरी है, अपनी कल्चरल चीजें भी ना भूलो, ठीक है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना और जो है मतलब फालतू की बदतमीजी वगैरह ना करना, वो सारी बहुत जरूरी चीजें हैं, मतलब दूसरों का थोड़ा ध्यान रखना, वो बहुत जरूरी चीज है, वो मेरे को बढ़िया लगता है अपने कल्चर में। पर बाकी चीजें मतलब कि भाई बिल्कुल इतनी ज्यादा डिपेंडेंस वो मेरे को बढ़िया नहीं लगती। हाँ, कई चीजें मेरे को समझ में नहीं आती यहाँ पर बाहर के कल्चर में। ठीक है, एक तो अपना, मैं कुछ टाइम के लिए मैं काम करता था कॉस्को में। पता नहीं कॉस्को के बारे में तूने सुना है कि नहीं सुना है, मगर बहुत हम्म, बड़ा वेयर हाउस टाइप रिटेल स्टोर है तेरा। ठीक है, तो वहां पर मैं काम करता था कैशियर की तरह। जब मेरा जब मेरा कॉलेज चल रहा था उस टाइम, जो पार्ट टाइम जॉब वगैरह में कर रहा था, उस टाइम मैं कई बार देखता था कि लोग अपने पेरेंट्स को शॉपिंग के लिए लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप करो अपने पैसे पे। हम्म, ठीक है, अपनी खर्च के खुद पैसे पे करो। ठीक है, और मतलब अगर उनके 40-50 है, ठीक है, काम कुम कर रहे हैं, मगर मैं देखता था बूढ़े बूढ़े लोग जो अपना रिटायरमेंट वगैरह पे जी रहे हैं। हम्म। तुम्हारे इतने उन्होंने घर वालों ने पे किए होंगे, मगर खैर, ये यहाँ पर ये भी तो होता है ना कि मेरा 18 मेरा साल ओपिनियन मेरा का ओपिनियन थोड़ा अलग है उसके बारे में, क्योंकि क्या ओपिनियन है तेरा? मेरा ओपिनियन है कि देख, बुढ़ापे में अगर तेरे को मतलब पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, समझ रहा है, कि तू अपने यूथ में यू कैन यूज योर मनी सो मच बेटर, मतलब यू हैव अ लॉट मोर नीड ऑफ योर मनी इन योर यूथ देन योर पेरेंट्स हैव व्हेन दे आर ओल्डर, समझ रहा है। तो मतलब अगर तेरे पेरेंट्स मतलब बूढ़े हैं, ठीक है, उनके पास पेंशन वगैरह बढ़िया आ रही है, तो आई डोंट रियली सी अ प्रॉब्लम कि मतलब दे पे फॉर दीज थिंग्स ऑन देयर ओन। क्योंकि अगर तेरे पास अनगिनत पैसे नहीं है, तो वो जो तेरे 40-50 जो हर बार इकट्ठे हो रहे हैं ना, वो इकट्ठे कर करके स्टॉक्स वगैरह में डाल के कुछ ना कुछ करके मतलब तू कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है। तो मेरा तो ये मानना है वहां पे मतलब ज्यादा खींचने वाली जरूरत नहीं है। देख, अगर पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, जो कुछ भी है, तो आदमी खुद से करता है, उसमें तो मतलब डिस्कशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हम्म। तो तूने करना ही करना है। मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जब मतलब पेरेंट्स के पास पेंशन भी है, उनको बढ़िया पैसे आ रहे हैं, ये है वो है, तो यार मतलब अपने आप में मतलब एक्स्ट्रा बर्डन लेके क्या, मेरे को तो बात समझ नहीं आती उसकी। मेरा कहने का मतलब ये था कि मतलब जैसे फैमिली वाली फीलिंग है ना, वो फीलिंग नहीं आती है एक टाइम के बाद कि अपना ठीक है, 18 साल के बाद अपना घर छोड़ दिया, सारा कुछ ठीक है। और देख, 18 साल के बाद तो घर छोड़ना मेरे को तो ऐसी कोई बड़ी बात लगती नहीं, उसके अंदर बढ़िया चीज है। ठीक है, और अपना बंदा बाहर जाके सीखता भी बहुत कुछ है, अपना अलग रहे, सारा कुछ रहे, उससे पर सीखता भी मेरे को आदमी ऐसा बहुत लग रहा कुछ। है फिर मेरे ख्याल से तेरा ज्यादा एक्सपोजर नहीं रहा है इनके साथ, किनके मतलब साथ? वेस्टर्न फैमिलीज के साथ उस हिसाब से। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं, मतलब ऐसी होती है फैमिलीज जहां पे मतलब एक तरीके से फैमिली फैमिली का बॉन्ड है ही नहीं, कोई नहीं मिल रहा आपस में, कोई किसी से कुछ बातचीत नहीं कर रहा, अपने जो है बूढ़े माँ बाप खुद से जो है अपना ये स्ट्रोलर्स पे जो है जा जाके सुपरमार्केट में जाके सामान खरीद रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल्स गिर के आ रहे हैं, वो सब कुछ करके। पर अब अलीना के परिवार में देख, अलीना के परिवार में अलीना का कजन कितने का है, वो भी मेरे ख्याल से तेरी उम्र का है, 26 का है ना, तो अभी हाँ। 27 का होएगा, तो वो भी मतलब सेम है ना, वो 26 का है अभी। तो और जो है उसकी गर्लफ्रेंड है 25 की, उनका भी मतलब क्या लगा ले, 2 हफ्ते पहले, अभी 10 दिन पहले एक लड़की हुई है, ठीक है। अच्छा। पिछले 7 साल से मतलब जब से मैं जर्मनी में हूँ, मैंने कभी भी एक इवेंट नहीं देखा जहां पे मतलब अगर किसी का बर्थडे है या फिर अभी किसी की पार्टी वगैरह जो कुछ भी है, या फिर सिंपली समर्स में हर संडे को हम्म। सारे के सारे 16 लोग परिवार के साथ में आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे और सारे काम करेंगे। और यूं समझ ले उस टाइम पे था वो 19 साल का, समझ रहे, जब वो लाइफ स्टार्ट हुई थी। तो हम्म। ऐसा हमेशा नहीं होता कि मतलब जो है तेरी यहाँ पे मतलब फैमिली बॉन्ड नहीं है, वो सब कुछ है, ये मेरे को बहुत एक तरीके से मिथ लगता है, मतलब विश्व। इंडियंस का एक तरीके से वेस्टर्नर्स के तरफ होते हैं, ठीक है। पर यार वो दूसरी साइड ये भी तो होते हैं ना, इंडिया में भी हम लोग क्या कुछ चुगलियां चल रही होती है कि भाई
इसका जो है फलाने का लड़का ये कर रहा है, ताऊ का लड़का ये कर रहा है, चाचा का लड़का ये कर रहा है, मौसा का लड़का ये कर रहा है, फूफा का लड़का ये कर रहा है। चुगलियां तो यहाँ पे भी चलती है ना, बस यूं होता है कि भाई ठीक है, शक्ल पे मतलब जो है अच्छा बना के चल रहे होते हैं आसपास में। ऋषभ, मगर मैं जो तेरे को बात बोलना चाह रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है मेरा वेस्टर्न फैमिलीज का एक्सपोजर नहीं हुआ है। जिन फैमिलीज की तू बात कर रहा है ना, वो मैक्सिमम फैमिलीज हैं ईस्टर्न यूरोपियन फैमिलीज, हम्म ठीक है, या फिर वो तेरी रशियन फैमिलीज वगैरह होगी, ठीक है। वहां पर अपना घर वाला सेम सिस्टम रहता है कि सारे अपने घर वाले साथ में आके अपने फंक्शंस वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ कनाडा यूएस की, और इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा सारी फैमिलीज ऐसी होती है, मगर यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा देखा है, हम्म ठीक है। ऐसी फैमिलीज भी देखी है मैंने जो अपना वीकेंड पे जा रहे हैं अपने घर वालों के साथ डिनर वगैरह करने के लिए, वीकेंड स्पेंड करने के लिए, वो सारा कुछ है। मगर यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरे को प्रोपोर्शन ज्यादा महसूस होता है। ना, मैं तो देख जर्मन फैमिलीज का भी, खैर मेरे को यूएस कनाडा का नहीं पता, पर जर्मन फैमिलीज का भी मैं तेरे को बताता हूँ। जो मेरा एक दोस्त है, मतलब हर उसके उनके भी जो है 21 मेंबर्स हैं उनके फैमिली में, मतलब कि उसके माँ बाप थे एक एक, उनमें उन्होंने 4 बच्चे किए, 3 लड़के 1 लड़की, और सबके जो है फिर मतलब कुछ कुछ बच्चे हो गए उनके, फिर जो है ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, वो सब कुछ करके तो 21 के करीब लोग हैं। साल में एक बार हमेशा अपनी जो इनकी आंट है उसके पास जाके मतलब रुकेंगे, क्योंकि उसकी आंट के पास मतलब बड़ा घर है जिसके अंदर मतलब 21 लोग किसी हिसाब से मतलब सो सके साथ में। हम्म तो ये यार डिपेंड करता है, ये जो है ना चीज बहुत कल्टीवेट करने वाली चीज है। और मेरे को ये भी पता है जिन फैमिलीज में ये चीज नहीं होती ना, यहाँ पे लोगों को ज्यादा बुरा लगता है उस चीज का कि यार ठीक है, मतलब ये तो मतलब एक तरीके से कुछ फैमिली है ही नहीं ना, कोई कुछ बात वगैरह होती है ना, कोई मिलता जुलता। ये लोग मतलब अप्रिशिएट भी ज्यादा करते हैं एक तरीके से अगर वो सारे काम होते हैं। इंडिया में मेरे को लगता है कि कभी कभी देख, बड़ी बड़ी फैमिलीज मैंने बढ़िया भी देखी हैं। गुजरात वगैरह में एक बार मैं गया था, वहां पे मतलब तेरा ताऊ साथ में रह रहा है, चाचा और एक और मतलब छोटे वाला, तो तीनों रह रहे हैं, माँ बाप भी साथ में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। पर फिर ऐसे भी चीजें देखी यार जहाँ पे मतलब जो है लोग आपस में चुगली करना बंद नहीं होते, मतलब शक्ल पे ही दिखाएंगे कि भाई ये तो जो है सबसे भले लोग हैं। इंडिया में और बाहर में अगर जो एक फैक्चुअल चीज है ना, इंडिया में फेस सेविंग बहुत जरूरी है, हम्म कि मतलब तो किसी तरीके से अपना फेस ना लूज करे किसी के सामने, कि मतलब जो है तो किसी को बुरा बोल के एक तरीके से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करे। पर हम्म, बाहर वैसा नहीं है, बाहर तूने देखा होगा भाई जिसके दिमाग में जो चल रहा है वो बोल देगा बिल्कुल डायरेक्टली, ताकि जो है मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह ना हो। ठीक है। ये डिफरेंस देखा है मैंने। इसके बाद फिर चल कमेंट पढ़ लेते हैं फिर, क्योंकि अभी कमेंट जो था वो मेरे को काफी बढ़िया लगा था। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर स्टूडेंट कॉलेज ऑफ अभिषेक फ्रॉम बिहार, समर सेमेस्टर 25। आई लाइक योर पॉडकास्ट सो मच, हियर सम टॉपिक्स। What do you think, whether our country's leaders or Indian citizens are harming our country or a mixture of both? And what are the main factors that we leaders and citizens should keep in mind or learn from that? देख, अभी मेरा तो बस ये मानना है इसके अंदर कि सबसे जरूरी चीज है कि harming our country, whether our country's leaders or Indian citizens are harming our country or a mixture of both. Um, एक ह्यूमन ग्रीड तो है, ठीक है, और मतलब पॉलिटिशियन से ज्यादा तो ग्रीड मतलब मेरे को तो कहीं दिखती नहीं है। मैंने ये देखा है कि जितने लोग मतलब बाहर जाते हैं ना, वही चीज़ें जो हमने डिस्कस करी थी कि मतलब उनका होराइजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। होराइजन बढ़ जाता है तो मेरे को ये समझ आता है कि इफ दे कम बैक और लाइक इफ दे इंटरेक्ट विद पीपल बैक होम, आई फील लाइक दे कैन ब्रिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव जो मतलब लोगों को एक तरीके से समझ नहीं आती। तो मेरे को तो ये लगता है कि मतलब सबसे पॉजिटिव चीज जो इंडिया में हुई है, मेरे को तो लगता है जो सबसे पॉजिटिव चीज इंडिया में वो ये हुई है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करी, चाइना वाला काम नहीं करा कि भाई वन चाइल्ड पॉलिसी। क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करी तो लोगों ने एक तरीके से कोशिश करी अलग अलग चीजें ढूंढने की, और अलग अलग चीजें कैसे ढूंढी कि मतलब जो है बाहर चले जाओ, बाहर जाके जो है नए कल्चर को समझो, और वो जो है एक तरीके से चीजें वापस लेके आओ। तेरा क्या मानना है? भाई लीडर्स वगैरह का तो इस टाइम मेरे को ये लगता है कि अपना रिलीजन के बेसिस पे बहुत ज्यादा गंद मच रहा है हम्म कंट्री के अंदर, हम्म ठीक है। जो अपना डिवीजन वाला जो अपना बीजेपी पार्टी का चलता है, अपना हम्म हिंदू धर्म प्रमोट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हिंदू धर्म प्रमोट करो। मगर पता नहीं मैं कहाँ पर पढ़ रहा था कि आ, इंडिया में ये प्रमोट किया जा रहा है कि आदमी मंदिर में जाए, ये नहीं प्रमोट किया जा रहा है कि आदमी स्कूल में जाए। पता नहीं ऐसा कुछ सीन था, हम्म मोदी ने कोई पोस्ट वगैरह डाला होगा, हम्म ठीक है, प्राइमरी ड्यूटी वगैरह का। हम्म तो वो सीन वो मेरे को एक बार ढूंढना पड़ेगा इस तरह का कुछ, तो मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़ा था मैं इस तरह का,
ठीक है, मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है, रिलीजन के बेस पे बहुत ज्यादा गंद मचता है। हम्म ठीक है, और उन लोगों की जो अंधाधुंध होके सिर्फ ये बोल देते हैं कि इंडिया इज द बेस्ट। बस उनका सिर्फ यही कमेंट होता है, कोई लॉजिक उसके पीछे नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ ये चीज बोल देंगे इंडिया इज द बेस्ट हर चीज के अंदर। क्योंकि स्कूल में उन्होंने ये सुना है। हाँ, स्कूल में उन्होंने ये सुना है, उन्होंने अपना हर जगह लीडर्स यही का सुना तो है, हमारा देश लीडर्स सबसे। का लीडर्स का मेरे को ये लगता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है उसमें, कि मोदी वाला जो सिस्टम है ना, कुछ पॉजिटिव चीजें ये है कि मतलब एक तरीके से सिर्फ अब जाके लोगों को ना थोड़ा एक तरीके से इंडिया की थोड़ी इमेज बननी स्टार्ट हुई है, कि मतलब ओसीआई प्रोवाइड करना, और जो है मतलब ये वीज़ा का सारा सिस्टम थोड़ा ईज करना, और जो है अलग अलग जगह जाके मतलब कॉन्फ्रेंसेस करना, मतलब इसको पब्लिक स्पीकिंग से कोई डर नहीं है, हर जगह जाके सारी बातें करना। पर मेरे को भी जो रिलीजियस साइड है ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्सट्रीम लगती है, कि मतलब जो है सारी की सारी डिस्कशन ये हो जाती है कि भाई मतलब हिंदू है या मुस्लिम है या फिर ईसाई है, जो कुछ भी है वो चीज़ें मतलब मेरे को नहीं समझ आती। नहीं, जो तो बात कर रहा है ना, अपना वर्ल्ड फोरम पे अपना एक नाम हो गया इंडिया का इस टाइम पे। ठीक है, वो मोदी के आने के बाद ही हुआ है, जो अपना नाम हुआ है ना, और सारी की सारी जो चीजें कर रहा है। अभी मालदीव के साथ भी जो सीन वगैरह हुआ था, वो अपना मेरे को लगता नहीं अपना कांग्रेस के टाइम पे इस तरह की ऐसी कोई चीज होती है। ना ठीक है, और उसके बाद भी अपना जैसे कनाडा के साथ हुआ था, अभी जयशंकर वगैरह ये भी बहुत खास मिनिस्टर है। ठीक है, इसको भी बढ़िया बोलना आता है। जो भी इसके बारे में फालतू की बात मारता है ना, ठीक है भाई, व्हाई शुड वी साइड विद यू गाइस। भाई जयशंकर की बहुत तीखी जबान है, वो भाई सुनने मेरे में मजा आता है मेरे को तो। बहुत मजा आता बढ़िया है। बढ़िया स्पीचेस हैं। इसी तरह के होने चाहिए भाई तेरे मिनिस्टर्स वगैरह, हम्म। बढ़िया रिप्रेजेंट भाई कर इंडिया को। एजुकेटेड लोग यार, मतलब हाँ, एजुकेटेड लोग वो बहुत बढ़िया चीज रहती है। एजुकेटेड लोग जिनका दिमाग चलता हो, ऐसे एजुकेटेड लोग नहीं जिन्होंने पीएचडी ले रखी हो, जिनका दिमाग चलता नहीं, मतलब कॉमन सेंस उनके लिए जो है एक बिल्कुल फॉरेन वर्ड हो गया। ये तो काम बहुत बढ़िया किया भाई, जयशंकर को अपना एक्सटर्नल मिनिस्टर बना के, हम्म। एक्सटर्नल अफेयर्स का। ये सही चीज है बहुत ज्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि व्हाट आर दोज मेजर फैक्टर्स दैट आर डैमेजिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। आई एम अ स्टूडेंट बट व्हाई नॉट आई वांट टू नो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट। ओके, डैमेजिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। यार देख, अब हमें ये नहीं पता कि इस टाइम पे चीज़ें क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रही, पर हम मतलब अपने टाइम के हिसाब से बता सकते हैं, है ना। तो चल तू बता, तेरे को क्या चीज़ें बढ़िया लगी थी मतलब यहाँ पे आके एजुकेशन सिस्टम में, जो तेरे को मतलब इंडिया में खल रही थी। और मेरे को थोड़ा ये बीकॉम वाला प्रोसेस भी बता, मतलब क्योंकि तूने भी तो सोचा ही होगा कि मतलब बीकॉम करना है, सीएस करना है, सीए करना है, क्या करना है, क्या कुछ तूने बातें सुनी थी उस टाइम पे, क्या कुछ था मतलब मतलब इन जनरल इम्प्रेशन। मेरे आए थे परसेंटेज 85.2% आया था मेरा 12th क्लास के अंदर। ठीक है, हम्म उसके बेसिस पे मेरा किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन तो होने चला। ठीक है, इंडिया में उसके उसके अंदर बहुत बढ़िया कॉलेज छोड़, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो छोड़ ही दे, भूल जाओ उन सारी कॉलेज वगैरह के बारे में। मेरा कोई एडमिशन वगैरह होता है करनाल, कुरुक्षेत्र, इन सारे किसी छोटे मोटे कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद तेरे को जॉब वगैरह खुली जा तो कहीं पर। ठीक है, इस तरह कुछ होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद मेरे को टाइम लगता है सीपीए करने में। सीपीए करने में मेरे को कई साल लगते हैं। ठीक है, उसके बाद सीपीए तो बाहर जाके करता है ना, तो सीपीए इंडिया में थोड़ा करता है, इंडिया में सीपीए भी तो इंडिया में चार्टर्ड होती है। अकाउंटेंसी का है ना, इंडिया में भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। अच्छा, और वो सीपीए सेम चीज है। वहाँ सी यहाँ इंडिया में सी है, यहाँ पर सीपीए, चार्टर्ड प्रोफेशनल हम्म अकाउंटेंट, जो है हम्म कनाडा के अंदर। ठीक है, तो अब एजुकेशन सिस्टम वगैरह की बात करें ना, मेरे को तो बाहर का एजुकेशन सिस्टम, यार इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, मतलब हम्म उसके अंदर मेरे को ये लगता है कि पढ़ाई बढ़िया होती है इंडिया के अंदर, एटलीस्ट 12th तक। ठीक है, हम्म ताकि जब 12th के बाद मैं यहाँ पर आया था ना, अपना मैंने डिप्लोमा किया था, मेरे लिए मजाक था वो। जो हम्म चीजें यहाँ पर मेरे को पढ़ाई गई डिप्लोमा के अंदर तेरी, या फिर बैचलर्स के पहले 2 साल के अंदर, वो वही सब था जो मैंने 11th और 12th में ऑलरेडी पढ़ लिया था। मेरे को हम्म सारा कुछ आता था, ऑलमोस्ट मेरे को सारा कुछ आता जब मैं यहाँ पर आया था। ठीक है, तो मेरे लिए तो बहुत आसान था। मगर हम्म यहाँ पर जो मैंने बच्चे देखे ना, जो अपना कनेडियन बच्चे वगैरह थे जिन्होंने यहीं से पढ़ाई वगैरह की थी, मैंने देखा मैक्सिमम लोगों के, कुछ एक थे जो अपना शार्प थे, मगर मैक्सिमम लोगों के कपड़े फट रहे थे यहाँ पर बुरी तरह वो से कपड़े। मैंने भी देखा है, वो जब मैं यूनिवर्सिटी में पहली क्लास में वो था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था।
बता दिया फार्मूला उन्होंने, हमने जो है अपना नंबर डाल के निकालना इसमें m⍵²/r या फिर ऐसा कुछ सिस्टम था उसमें। तो मतलब तेरा 3 मल्टीप्लिकेशन सी ऊपर और नीचे एक डिवीजन था। भाई लोगों ने जो है सीधा कैलकुलेटर उठा के मतलब स्टार्ट हो गए वो टाइप करने के लिए, और मैंने अपना सीधा जल्दी से कागज मतलब जो है कर करा के और जो है आंसर आ गया। तो ये चीज तो मैंने देखी है कि, पर देख दूसरी चीज पता है क्या है, प्रेशर कितना ज्यादा है यार इंडिया में। मतलब मेरी ये जब इससे कारपेंटर से बात हो रही थी ना, कहता जब हम मतलब 16 साल के थे और जो है 14 साल के, तब तो मतलब हम अपना नई नई जगह घूमने जाया करते थे, और जो है नई नई मतलब जो है सिटी चले गए, नए नए देश में चले गए, वीकेंड के ऊपर चले गए, वापस आ गए, वो सारे के सारे काम। और यहाँ पे मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को एक तरीके से कोई मेमोरीज है नहीं मेरे को, मतलब 14 से लेके मेरे ख्याल से 17-18 तक कुछ मेमोरीज है ही नहीं। क्या तेरे को बोलते कि भाई तू घर में पड़े रह बंद होके, और तू बस चीजें मतलब याद कर, और तेरी तू अपनी जिंदगी भूल जा खुद से। तो अब एक बात बता, मैं अब 29 साल का हूँ, मेरे को तो भाई कोई घंटा मतलब कोई फर्क पड़ नहीं रहा उससे कि भाई केमिस्ट्री के कौन कौन से फॉर्मूला उस टाइम पे मैंने बढ़िया तरीके से याद करे थे, बायोलॉजी के कौन कौन से चीजें याद करी थी, उसका मेरे को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ना इस टाइम पे। पर अगर मेरी उस टाइम पे कुछ मेमोरीज वगैरह होती, जो मैं कहीं बाहर गया होता, कहीं घूमने गया होता, कुछ पार्टी वगैरह गए होते, कुछ भी, हमारे इंडिया में तो पार्टी वाला सिस्टम भी कुछ नहीं है भाई, तुम बाहर जाके मतलब जा नहीं सकते। अब ठीक है मेट्रो जो है सिटीज उनमें अलग सिस्टम है, अब कुरुक्षेत्र में थोड़े ना भाई, तुम कुरुक्षेत्र में तो सारी चीजें बंद हो जाती है 8 बजे, कहाँ पे तो तुम मतलब मिलने जाओगे दोस्तों से, क्या कुछ सिस्टम है। तो मेरे को तो ये लगता है कि यार अब देख, हमारी जो मतलब लड़की होगी, अब उसमें भी मेरे को ये लगता है कि डेनमार्क में रहने का कितना बढ़िया सिस्टम होएगा, या जर्मनी में भी, कि मतलब तेरी स्कूल वगैरह के टाइम पे, सारे के सारे टाइम पे तेरे पास इतनी सारी सारी अलग अलग एक्टिविटीज, इतने एक्सकर्जन्स, ये सब कुछ, मतलब ये तेरी मेमोरीज होंगी बड़े होने की। तेरी मेमोरीज ये नहीं होंगी बड़े होने की कि जो है मैंने जो है दिन में आज 12 घंटे बैठ के मैथ्स रिवाइज करी है, या फिर मैंने 12 घंटे बैठ के फिजिक्स रिवाइज करी है। और मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे को लगता था कि जो हम अभी काम कर रहे हैं उसका कुछ फायदा होगा जब मैं 25 का हूँ, 30 का हूँ, मेरे को कुछ चीजें याद रहेंगी उसमें से, घंटा एक चीज याद नहीं उनमें से। बिल्कुल। ये जो तू बात बोल रहा है ना, ये मेरे को बात बहुत सही लगती है। ठीक है, जो अपना बच्चे यहाँ पर अपना 16-16 साल में अपना ट्रैवलिंग वगैरह शुरू कर देते हैं इंडिया के अंदर। कॉन्फिडेंस लेवल कितना अलग है उन लोगों का, हाँ, जमीन ये आसमान का अंदर है उनके कॉन्फिडेंस लेवल में। बिल्कुल। भाई इंडियंस तो मैंने देखा यहाँ पर आगे, उन्होंने उन्होंने किसी कॉफी का ऑर्डर किया ना, और वो कॉफी का गलत ऑर्डर दे दिया, तो उनके अंदर ये हिम्मत नहीं होती कि जाके बोल देंगे मेरे कॉफी का ऑर्डर गलत है। कोई बात नहीं, पी लेंगे यार, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ अलग ट्राई कर लेंगे, ये बात बोल के बात खत्म हो जाती है। मैं क्या फालतू की बात कर रहा है, तो तूने ये कॉफी ऑर्डर नहीं करी, जाके बोल उन्हें भी गलत कॉफी दे तुमने मुझे। इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता भाई बंदों में जाके ये बोलने का। और दूसरी जो मैं बात कर रहा था ना, जो तू ट्रैवलिंग वगैरह की बात कर रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो ट्रैवलिंग की। अब ये सोच, इंडिया में तू 16 साल का है, ठीक है, तेरे घर वाले तेरे को भेज दें किसी बाहर, किसी और सिटी के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए, नहीं भेजेंगे। सिक्योरिटी की इतनी टेंशन रहती है घर वालों को। और अब ये सोच उसके ऊपर कि अगर तेरी लड़की हो कोई, मैंने तो देखा नहीं भाई लड़कियों को जाते हुए यहाँ पर अपना टूर वगैरह पे जा रही है अपने आप, 2 लड़कियां बैठ के अपना बस में बैठ के जा रही है, शिमला सोलन कहीं भी जा रही है, ठीक है, उत्तराखंड जा रही है या फिर अपना दिल्ली जा रही है। बहुत कम, बहुत ही कम, वही बहुत ही देख, कम। छोटे अपना शहरों लाइफ, में तो बहुत ही ज्यादा कम, मतलब अनइमेजिनेबल ऑलमोस्ट। तो मैंने लाइफ भी नहीं सुना कभी हमारे मतलब फ्रेंड सर्कल में कि कोई ऐसे जा रहा था। तो ये चीज ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंस उन लोगों को ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका होता है जब तक हम 18, 19, 20 साल के होते हैं, ठीक है। अगर और अगर तू सोचेगा ना, हम एक तरीके से पैदा हो रहे होते हैं 21 साल की उम्र में फिर से, हाँ, मतलब लो हमारी लाइफ, ईयर जीरो स्टार्ट होता है लाइफ का। बहुत सारे लोगों की तो आंखों में देखता है कि भाई उनका ईयर जीरो चल रहा है, क्योंकि उनको फोन करके मम्मी पापा से पूछना पड़ रहा है कि भाई मैं टी शर्ट कौन सी पहनूं, मैं केला खाऊं ना खाऊं, मैं टट्टी करने जाऊं ना जाऊं, वो सारे के सारे काम। देख, घर वालों से ना चीजें डिस्कस करना अलग बात होती है, मगर हर चीज में उनसे पूछना कि मैं क्या करूं, वो अलग बात होती है। ठीक है, डिस्कशन तो कर सकते हैं घर वालों से, क्यों ना कर, क्या दिक्कत है, फैमिली है तेरी, कुछ बहुत गलत बढ़िया। एडवाइस देंगे नहीं। मगर हमेशा वही करना जो वो बोल रहे हैं कि तुझे करना चाहिए, ये तो फिर देख अपनी कोई गलत एडवाइस वाली बात, आइडेंटिटी है। मेरे को आई एम नॉट 100% कि वो गलत एडवाइस देंगे नहीं देंगे। देख हर
हर एक का ना एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है, ठीक है। अब तू नई एज में आया है, नई जनरेशन है, तू अलग अलग चीजों से उन चीजों के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। कई बार क्या होता है, अभी तक पापा को क्या पता था उस टाइम पे कि मतलब सिविल इंजीनियरिंग वगैरह बहुत बढ़िया चीज होती है, और ये जो है मतलब पुराने टाइम से ही पता थी। हमारे टाइम पे इसने पी को रखा था बिल्कुल। तो उनके भी मतलब एक तरीके से फिर काफी ज्यादा जो एडवाइसेस वगैरह होते हैं वो उस टाइप से होते हैं जो उनको समझ आती है अभी तक, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता कि वो सही चीज एडवाइस होती नहीं होती, पर यूं होता है कि दे विश द बेस्ट फॉर यू। मतलब ऐसा होता है कि जितनी उनकी समझ है ना उतनी समझ से दे विश द बेस्ट फॉर यू। पर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई इफ दैट इज एक्चुअली अ गुड एडवाइस और नॉट, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब किसी पेरेंट का बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा हो बाहर जाके, कुछ रेसिस्ट अटैक जो कुछ भी है, और जो है फिर मतलब बच्चे को पूरे टाइम यही सुनने को मिले कि तू बाहर ना जा, क्योंकि बाहर जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं इंडिया में है जो है, और यहाँ पे बैठ के अपना काम कर, वो वाले काम समझ। तो मतलब मैं थोड़ा ज्यादा केयरफुल हूँ मतलब इस वर्ड चॉइस के ऊपर, ठीक है। मतलब अगर कोई बुरा तो चाहता नहीं अपने बच्चों का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट डू यू बोथ थिंक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पीपल इज गोल्ड? What kind life of people is gold? Gold, and what is life? What kind of people are gold? I think that's an interesting question. What is life? What is life? भाई ये बहुत बढ़िया मतलब चीज थी, ये मैंने किसी से सुना था। और ये था कि भाई लाइफ इज अ मेजर ऑफ योर हाईएस्ट हाइज एंड लोएस्ट लोज। कि तेरी क्या मतलब बढ़िया से बढ़िया अचीवमेंट्स और क्या तेरी मतलब बुरी से बुरी डिफीट्स, उनके बीच का जो अंतर। क्योंकि अगर तू उसको वेव फॉर्म की तरह सोचेगा ना, जो तेरा मतलब सबसे पीक, सबसे लोएस्ट, उसके बीच का अंतर जो है तेरा लाइफ का मेजर है। और तू समझ ले, तू भाई बढ़िया तरीके से बहुत बहुत अमीर हो गया, बहुत सारे पैसे कमा लिए, बहुत सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद पूरा बैंकरप्ट हो गया, उसके बाद तूने फिर से स्टार्ट किया कुछ ना कुछ पुश करना, फिर से मतलब जो है एक तरीके से लाइफ बननी स्टार्ट हुई। तो आई थिंक दैट्स अ प्रीटी नाइस डेफिनेशन ऑफ लाइफ, कि मतलब एक तरीके से इट इज अ एग्रीगेट ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट you've had, ठीक है। कि अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस, दैट इज समथिंग दैट आई कैन कॉल लाइफ। और फिर जो था किस व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर गोल्ड, भाई किस टाइप के लोग बिल्कुल सोना होते हैं? तो बता, तेरे को क्या लगता है? मेरे को तो ये लगता है जो लोग सारी चीजों को खैर बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मुझे तो ये लगता है जो लोग हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, हर चीज को अपना एक एक्सपीरियंस मान के या तो उससे सीख लेते हैं या फिर कोई बढ़िया एक्सपीरियंस हो तो उसको जी के अपना बढ़िया आगे चलते हैं, ठीक है। जो किसी के बारे में कॉन्शियसली बुरा नहीं सोचते, ठीक है, भाई इसका ये हो जाए, क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है कि काफी सारे लोग तुम्हारी सक्सेस से बहुत जलते हैं, ठीक है, या कुछ भी कर रहे हो। तो मेरे लिए तो बढ़िया लोग वही होते हैं जो तुम्हारे सामने जो है वही तुम्हारी पीठ पीछे। For me, those people are gold, and the people who actually appreciate if you are good with them. तुझे क्या लगता है? What people are gold? व्हाट पीपल आर नॉट गोल्ड, आई थिंक लाइक दैट्स अ नाइस प्लेस टू स्टार्ट फ्रॉम। जो लोग दोगले होते हैं ना, जो मतलब शकल पे कोई और बात करें और पीछे कोई और बात करें। मेरे को अनफॉर्चुनेटली मेरे को बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लोग मिले यार, और मतलब आई एम नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट। तेरे कई बार मतलब तेरे बिजनेस पार्टनर्स हो गए, कितने बिजनेस पार्टनर्स ऐसे हैं कि बहन चो कोई ना कोई तो मतलब स्कैम कर ही रहा होगा, दुखी कर ही रहा होगा। मतलब यूं है कि उनसे कोई एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम ये काम करेंगे तुम्हारे लिए, और हम तो बिजनेसमैन है नहीं, ठीक है। हमारे परिवार में भी मतलब मैं पहला ही आदमी हूँ जिसने मतलब बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया था खुद से। तो हमें तो ऐसी कोई समझ है नहीं। मतलब मेरा तो काम वैसे था कि मतलब जिस हिसाब से हमें स्कूल में या यूनिवर्सिटी में टीचर ने कोई मतलब टास्क दिया, हमने टास्क किया, और हम टास्क करने के बाद हमें उसके पैसे मिल रहे हैं, मेरे तो यूं समझ आती थी। पर यहाँ पे जो है फिर चीजें देखने को मिलती है कि भाई किस चीज के बारे में डिसाइड हो गया, हमने काम कर दिया, काम करने के बाद जो है पेमेंट हाँ कर देंगे, या फिर पेमेंट ना हो, अग्रीमेंट हो किसी और चीज का, भाई हम तुम्हारे लिए ये करें और तुम हमारे लिए ये करो। नहीं, वो हमने जो है थोड़ा अलग डिसाइड कर लिया, तो हम इसलिए वो कर नहीं पाएंगे वो सारे के सारे काम। तो मेरे को दोगले लोग बहुत बुरे लगते हैं। दोगले लोग मतलब आई जस्ट विश दैट दे डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि मतलब दे डोंट ऐड एनीथिंग एंड दे रूइन द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर एवरीबॉडी एल्स, ठीक है। क्योंकि Agree.
जैसे जितने ज्यादा तुम दोगले लोगों से मिलोगे उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी तुम्हें अगली बार लोगों को ट्रस्ट करने में। एंड आई थिंक दैट इज अ ट्रेजेडी। मतलब यहाँ पे अगर मैं सोच के देखूँ ना, डेनमार्क जर्मनी में मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गांव वगैरह में कि यार ठीक है, बोल दिया कि जो है मेरी चाबी रख ले और जो है मेरे घर में जाके ये कर दे, या फिर घर खुला हुआ है वहां पे जाके तू ये कर लियो। और जो है साइकिल, मैंने पिछली बार देखा था किसी के एयरपोर्ट्स वगैरह गिर गए भाई, फेसबुक ग्रुप में डायरेक्टली पोस्ट आ गई कि भाई हमने यहाँ पे एयरपोर्ट्स देखे किसी के, किसके हैं, तो मतलब वो दे दिए। उस टाइप के काम की मतलब लोग ऑनेस्ट हों, क्योंकि अगर तू मतलब ऑनेस्ट लोगों से मिलेगा या फिर और ज्यादा ऑनेस्ट लोग होंगे तो द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज जस्ट नाइसर। कि और ऑनेस्ट में मतलब क्या बोल सकते हैं भाई, पीपल हु कीप देयर वर्ड। मतलब मेरे को तो ये लोग सबसे गोल्ड लगते हैं, द पीपल हु कीप देयर वर्ड एंड द पीपल हु वांट टू हेल्प अदर्स। ये दोनों चीजों का मतलब एक तरीके से कॉम्बिनेशन। दैट्स वन थिंग आई ऑलवेज ट्राई टू डू, कीप माय वर्ड। अगर मैंने किसी को कोई बात बोल दी है ना, और मेरा वो बात मैंने किसी को ये बोल दिया कि भाई मैं तेरे को यहाँ से 2 घंटे ड्राइव करके लेके जाऊंगा और 2 घंटे ड्राइव करके लेके आऊंगा, अगर मैंने एक बार वो बात बोल दिया ना, तो उसके बाद तो फिर भाई जितना भी मन ना करे मेरा कुछ भी हो जाए, उसके बाद तो फिर वो चीज होती रहेगी। खैर मैंने एक क्योंकि और चीज भी क्योंकि समझी मेरे है को कि बहुत लगती है कि जब आदमी जो बोलते हैं उस चीज को करते नहीं है। मैंने एक और चीज समझी है कि भाई किसी को भी कोई भी चीज बहुत जल्दी से प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए। हम्म, पहले अब सोच ले कि भाई इफ यू आर सेइंग समथिंग राइट नाउ, विल यू बी कंफर्टेबल एक्चुअली गोइंग थ्रू विद दैट। क्योंकि भाई दोगलेपंथी वाली बात आ गई, ठीक है, हाँ, कि तुझे लगता है कि भाई तूने मतलब दिल की अच्छाई से तेरा जो है मतलब करने का मन था, किसी को हेल्प करने का मन था, हम्म, और वो मोमेंट आया हेल्प करने का, और फिर तेरे को समझ आ रहा है यार नहीं ये जो है मतलब दिस इज अनकंफर्टेबल, नहीं बोलना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो सब कुछ के। तो इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब समझ लो कि यार इज दिस समथिंग दैट यू वुड बी हैप्पी टू गो थ्रू विद। हम्म, जब भी तुम किसी को कोई भी चीज प्रॉमिस करते हो, ये एक और बहुत जरूरी लर्निंग है। ठीक है भाई, मतलब टू गिव योर वर्ड इज इजी, बट टू गो थ्रू विद दैट is difficult. That's why just like give the word when it is absolutely doable. ये बहुत हम्म, जरूरी चीज है। और इसके बाद जो है फिर एक अपना और था क्वेश्चन, और ये था भव्य सिंगल का। ठीक है, तो इसे मेरे को नोमैड कैपिटलिस्ट की एक वीडियो भेजी थी कि हाई भारत information that you share on the YouTube channel is very helpful and informative. I sincerely respect all the work that you've put into research all the information. Your Abroad Brothers podcast is amazing. I want to share a simple video from a YouTube channel named Nomad Capitalist. तो मतलब इस वीडियो की समरी क्या थी कि मतलब उसने एक तरीके से बात करी थी 3 टॉपिक्स के ऊपर कि मतलब लोग यूएस क्यों जा रहे हैं, कि मतलब जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर हेल्थ केयर, ये सब कुछ करके। और फिर मतलब उसने थोड़ा डिसमेंटल करना स्टार्ट किया था कि मतलब ठीक है, मतलब पर सारी की सारी चीजें दीज आर नॉट एज ग्रीन एज यू थिंक, कि मतलब देयर आर ऑलवेज थिंग्स व्हिच कुड बी इम्प्रूव्ड। और मार्केटिंग की बात करी थी उसने कि भाई मतलब यूएस लाइक रियली बिल्ट सच अ ब्रांड फॉर इटसेल्फ, कि मतलब इट्स द कंट्री कंट्री ऑफ ड्रीम्स, और क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो बोलते ही बोलते हैं हम्म, अमेरिकन ड्रीम, ये सारी की सारी चीजें। तो ये सब कुछ मतलब एक तरीके से यूएस ने बहुत बढ़िया तरीके से बनाया। खैर मतलब इस टाइप के कमेंट्स थे, और इस अगली वीडियो में, इस वीडियो में जो कुछ भी आएगा ना, फिर मतलब अपना कमेंट्स वगैरह देख के मतलब उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं अगली बार। और मुझे ये जो ये बात बोल रहा था ना कि आप ऑलमोस्ट वही इनकम आप इंडिया में कमा सकते हो, ये बात तो अटर गार्बेज है। ठीक है, आप मैंने भी कभी वही नहीं आप सुना, इंडिया मैंने में कभी नहीं सुना। वही सैलरी आप इंडिया में तब कमा सकते हो जब या तो अपना आईआईएम वगैरह से हो या आईआईटी से हो या फिर किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी बढ़िया कॉलेज से पास आउट हो, इस तरह का कोई सीन हो। ठीक है, तब तो कोई बात भी होगी, और तब भी मुझे नहीं लगता सेम कमा सकते हो। ठीक है, सेम सैलरी तो खैर होगी नहीं, क्योंकि सैलरी का डिफरेंस रहता है अपना एक्सचेंज रेट के हिसाब हाँ, से। एक्सचेंज रेट का और सैलरीज उस हिसाब से भी होती है कि तेरा एक्सपेंसेस कितने होते हैं, कितने होते हैं लिविंग एग्जैक्टली। एक्सपेंसेस कितने चल रहे होंगे, उस हिसाब से तेरी फैमिली सैलरीज वगैरह बहुत डिसाइड होती है। हाँ, तो खैर मेरे को भी समझ नहीं आती बात भाई, मतलब ठीक है तू मेरे को जो मर्जी जो है परियों की कहानी सुना दे, पर मेरे को तो यूं पता है कि यार मेरे को जो है उस टाइम पे 12,000 की तनख्वाह दे रहे थे। 12,000 की तनख्वाह में तो कुछ भी नहीं होता, 12,000 की तनख्वाह में तो पीजी में रहा जाता है हम्म, और पेट्रोल गिना जाता है कि भाई कितने किलोमीटर चलाऊं मैं, इसमें कितने पैसे कट गए और कितना बच रहा है।
मेरी गरीबी चल रही है अभी बहुत ज्यादा। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ कि भाई अगर गाड़ी 7.3 लीटर पर 100 किलोमीटर पी रही है और पेट्रोल का प्राइस 1.7 यूरो है, तो तेरा 76 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? क्यों क्यों? कैलकुलेट 9.45 यूरोस भाई साहब। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम डेनमार्क से डायरेक्टली हम फ्रेंसबर्ग जाते हैं, जर्मनी के बॉर्डर सिटी में। वहाँ पे सारा सामान खरीदते हैं क्योंकि सामान वहाँ पे सस्ता है, और फिर जो है हम वापस आते हैं यहाँ पे और अपना सारा का सारा सामान अपना फ्रीजर वगैरह में रख लेते हैं। एक और चीज देखी मैंने अभी, मतलब घर में रिपेयर्स वगैरह चल रही थी, जो तेरा वो होता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो तेरा बैग होता है, जर्मनी में 30 किलो का बैग 10 यूरो का, डेनमार्क में 30 किलो का बैग 50 यूरो का। 5 गुना अंतर, 10 यूरो या 50 यूरो। तो तेरे तो गैस वही है वाले ना, लोग लोग फिर वही बात होगी, लोग बोलते हैं यार डेनमार्क में लोग कितना पैसा कूटते हैं, स्वीडन में कितना पैसे कमाते हैं, नॉर्वे में कितना पैसा कमाते हैं। भाई से जरूरत नहीं। एक्सपेंसेस देखो, तुम सुपरमार्केट्स में जाओगे तो कम से कम मतलब 1.5 से 2 गुना तो मतलब पैसे यहाँ पे खर्च कर रहे तुम लोग। तो वो सब कुछ देखना पड़ता है। सेम काम है इंडिया का। हम इंडिया में भी मतलब जो है जनरली पैसे इतने ज्यादा नहीं होते कि तू मतलब वेस्टर्न सैलरीज के साथ कंपेयर कर पाए। अगर तू हर महीने मतलब जर्मनी में, कनाडा में, यूएस में रहने के बाद भी जो तेरे पैसे बच रहे हैं उसको तू इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके तू भेजेगा ना, वो मतलब कई कई बार तेरी 3-4 महीने की मतलब 5 महीने की एक तरीके से इनकम होगी इंडिया की, जो सही हर बात है। महीने की सैलरी जा रही होगी सेविंग। मैं तो बस ये मानता हूँ बाहर होके आना चाहिए यार, एक बार बाहर होके आना चाहिए तो कम से कम हमेशा आदमी वैल्यू एडिशन ही होता है, कुछ ना कुछ चीजें नई दिखती हैं, नई समझ में आती है। और वापस तो कभी भी जा सकते हैं यार, ठीक है, वापस तो मतलब गेट तो खुले ही हुए हैं, कोई मुझे मना बस थोड़ी ना कहते मत आओ। मुझे बस खुंदक उन लोगों में आते हैं जो यहाँ पर आते भी हैं मगर फिर वो अपने सर्कल में बढ़ जाते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, देसी लोग आके अपना देसियों के साथ रह लिया और बस बात खत्म हो गई। उससे तो आदमी ना तो कुछ नया सीखता ना और कुछ होता उससे। मजा भी नहीं है उसमें, देखिए वो वो मजा वो बिल्कुल नहीं है वो उसमें। बंदे रहते भी सेम ही है बिल्कुल। मजा उसमें भाई, तेरा कोई दोस्त मैक्सिको से हो, कोई दोस्त तेरा चिले से हो, कोई दोस्त तेरा स्पेन से, कोई दोस्त तेरा जर्मनी से, कोई जो है इटली से, अलग अलग देश के तेरे दोस्त हो, अलग अलग लोगों से बात हो रही हो। मेरे को तो वो चीज़ बहुत जरूरी लगती है, तभी तो मजा आता है, तभी तो आदमी बाहर गया है, ताकि मतलब आदमी लोग अलग अलग लोगों से मिल सके, अलग अलग एक तरीके से थॉट प्रोसेसेस समझ सके। नहीं तो फिर अपना इंडिया में ही रहना चाहिए था। इंडिया इतना पसंद है, इंडिया की सारी चीजें सब बढ़िया लगती है, तो फिर क्या सीन है बाहर आने का। और इन्हीं चीजों पे सबसे ज्यादा खुंदक भी मचती है बाहर के लोगों को। बिहार कर आके अपनी तुमने एक पूरी की पूरी सिटी अपनी बना ली है बिल्कुल। वहां पर तो कांग्रेस दिखेंगे भी नहीं, वो सारे निकल जाते हैं बाहर वहां से। अरे मेरे को लगा था जर्मनी में, जब मैं गया ना, जर्मनी में जो हमारी मेरी यूनिवर्सिटी थी टीयूएचएच हाबोग में, तो हाबोग में मैं गया तो हाबोग इस टाइप का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मतलब तेरे बहुत सारे अरेबिक मतलब मुस्लिम वगैरह मतलब लोग काफी ज्यादा है। हम्म। तो तू वहां पे देखेगा जो तेरी जो साइन बोर्ड है ना सारे के सारे, वो तेरे जर्मन में लिखेंगे और लिखेंगे उसके नीचे अरेबिक में। भाई साहब मेरी आंखें देख के फटकी एक तरीके से। मैं कहा मैं तो सोचा मैं तो जो है जर्मनी पढ़ने जाऊंगा, ये क्या सिस्टम है। मैं पहला दिन मैं जो है वहां से बाहर निकलूं ट्रेन स्टेशन से, मैं कहा देखा ये तो भाई अरेबिक में लिखी हुई चीजें, मैं कहा, ये कहाँ पे आ गया मैं। और वो वाली चीजें मतलब मेरे को समझ नहीं आई। फिर जो है मैंने लोगों से बात करी, वहां पे स्टूडेंट से बात करी, वो सब कुछ तो कहते हैं ये जो है ना एरिया एक तरीके से मतलब वही उस टाइप का सिस्टम है कि जहाँ पे मतलब तेरे कुछ इमिग्रेंट्स आए ना, और इमिग्रेंट्स आए और इमिग्रेंट्स बुलाए और इमिग्रेंट्स बुलाए, रिलेटिव्स वगैरह आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहे हैं, कहाँ पे जो है प्राइसेस कम है, क्योंकि ये भी बहुत डिपेंड होता है इमिग्रेंट्स का कि जहाँ पे मतलब तेरे सबसे लोअर प्राइसेस है ना, उनको लिविंग कंडीशंस की ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं लगती जितना होता है कि मतलब भाई पैसे कम लगते हैं वहां पे। तो हाँ। कम जहाँ पे पैसे लगते हैं वहां पे मतलब लोग एक तरीके से एग्रीगेट करना स्टार्ट करते हैं। और वहां पे मतलब जो है अपना जब इसमें टीओएचएच में ये वाला काम था कि मतलब भाई साहब मतलब यूं लगता है कि बिल्कुल टर्की टर्की में भी कहाँ मतलब अरेबिया वगैरह में कहीं पे जाके पढ़ने लग रहे हैं। तो ऐसा कुछ रहता है, मतलब कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वही है तेरा कनाडा वाला काम जो ब्रैम्पटन वगैरह की वीडियोस दिखती हैं, और वैंकूवर की भी मतलब कुछ वीडियोस ऐसे दिखते हैं, ब्रैम्पटन की बहुत बुरी दिखती है यार। ब्रैम्पटन और सरी की भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सीन है, बीसी में है वो।
जिसका भी कोई नहीं, सही देख से लाइफ का एक और बहुत बढ़िया एंडिंग एक तरीके से मतलब जो है स्टेटमेंट देता हूँ मैं कि लाइफ का पॉइंट ये है कि तुम अगर दुनिया में chaos चल रहा हो ना पूरे टाइम, लड़ाई हो रही हो, जैसे वॉर चल रहा है, ये है वो है, तुम किसी तरीके से एक छोटा सा मतलब जो है कॉर्नर जो है बना के अपने लिए साइड में कंफर्टेबल सा कॉर्नर बनाओ जहां पे तुम बिना किसी दिक्कत के साथ रह सको, और जहां पे तुम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस जितने कम है उतने कम कर सको। चाहे उसके बारे में हो कि मतलब तुम कहीं शहर से बाहर रहना स्टार्ट करो, कोई रिमोट जॉब करना स्टार्ट करो, कहीं घूमना स्टार्ट करो, या मतलब ऐसी कोई भी चीज जहां पे तुम अपना आउटसाइड इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम कर सको, खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, कि जो कुछ भी भाई दुनिया में चल रहा हो ना वो तुम्हें एक तरीके से ज्यादा दिक्कत ना दे। ये मानता हूं मैं लाइफ का एक तरीके से पॉइंट फिर ये बनता है। और होता है दूसरों को हेल्प करना। मतलब अगर तेरे तेरे पैदा होने से कुछ 5-10 लोगों की लाइफ बढ़िया होगी तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू टू द वर्ल्ड। agreed. That was a बस। nice podcast. अच्छा, हो गया ज्ञान आज का पूरा? आज का ज्ञान हो गया पूरा। ठीक है भाई, फिर लेक्चर बंद करते हैं अब। जिसको कुछ भी सवाल होंगे वो अपना जो है कमेंट्स में लिख देना और हम अगले हफ्ते फिर देखते हैं।